जो पीडीएफ सेंड किया मैंने आपके पास, वो आप फेयर नोटबुक में करोगे, ठीक है। जो भी एक पेज सेंड किया हुआ है ना मैंने, उसको आप फेयर नोटबुक में करोगे। वो चैप्टर नंबर 2 एस्टिमेशन का बेसिक वर्क है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर नंबर 2 लिखोगे ऊपर, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, और नीचे उसका बेसिक है वो आप लिखोगे, ठीक है। अब मैं उस बेसिक को समझा रहा हूँ आपको कैसे करना है वो, ठीक है। क्या दिया हुआ है उसमें, क्या लिखा हुआ है देखो। अगर एस्टिमेशन चैप्टर है ना आपका, चैप्टर नंबर 2 आपका एस्टिमेशन, ठीक है। इसमें एस्टिमेशन का मीनिंग क्या होता है कि रफ कैलकुलेशन। एस्टिमेशन मीन्स रफ कैलकुलेशन। और रफ कैलकुलेशन, अब जैसे आपको कोई नंबर दे दिया, आप उसका अब उसको राउंडिंग ऑफ करोगे। आप राउंड ऑफ करने के क्वेश्चन आपने 5th क्लास में भी किए हुए हैं, तो उसके रूल्स बताए हुए हैं। ये क्या रूल्स हैं? अगर आपको राउंड ऑफ करना है, राउंडिंग ऑफ करना है टू नियरेस्ट 10। अगर आपको राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट 10, तो कैसे राउंड ऑफ होगा वो? अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है, उसकी सबसे पहले आपको डिजिट देखनी है यूनिट प्लेस पे। जब आप नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करोगे, सबसे पहले डिजिट कौन सी देखोगे? नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करते टाइम यूनिट प्लेस की डिजिट, ठीक है। जैसे आपको नंबर दे दिया उसने 542, तो आप इसकी यूनिट प्लेस की डिजिट देखोगे, या वंस प्लेस, यूनिट बोल लो या वंस बोल लो, तो ये डिजिट है वो। आप जब नियरेस्ट 10 को राउंड ऑफ करोगे तो ये देखना आपको यूनिट प्लेस पे जो क्या नंबर दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब 2 कंडीशन है इसमें भी। एक तो अगर नंबर 5 से कम है, अगर नंबर आपका ये वाला नंबर 5 से कम है, तो आप इसको राउंड ऑफ करोगे। कैसे राउंड ऑफ होगा? ये जो यूनिट प्लेस पे है उसको तो लिख दोगे 0 आप, ठीक है। जो यूनिट प्लेस पे नंबर गिवन है आपको, उसको लिख दोगे 0, और जो 2 नंबर बचे हुए हैं या जितने भी नंबर बचे हुए हैं पीछे, उनको एज इट इज लिखना आपको। उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ जो यूनिट प्लेस पे नंबर है उसको 0 बना दोगे आप, अगर वो नंबर 5 से लेस है नियरेस्ट 10 में राउंडेड ऑफ करते टाइम, ठीक है। अगर आपको दे दिया उसने 546, तो ये राउंड ऑफ कैसे होगा? इसको राउंड ऑफ करना है, तो इसको कैसे राउंड ऑफ करोगे आप? ये नंबर देखो, सबसे पहले क्या देखना आपको? यूनिट प्लेस पे चेक करना है क्या नंबर दिया हुआ है। नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ कर रहे हो ना, तो यूनिट प्लेस पे देखोगे क्या नंबर दिया हुआ है। इसमें 6 दिया हुआ है। 6 क्या है? 5 से ग्रेटर है। अगर आपके पास 5 से लेस है तो 0 कर दोगे। अगर 5 से ग्रेटर है नंबर, तो फिर क्या करोगे आप? इसको तो 0 बनाओगे, इसको तो 0 लिख दोगे 6 की जगह तो, और जो ये 4 है इसमें 1 ऐड कर दोगे, तो क्या हो जाएगा? ये 5, और इसको एज इट इज लिखोगे, ठीक है। तो मीन्स वंस प्लेस वाले को तो 0 लिखोगे अगर आपका नंबर वंस प्लेस पे 5 से ग्रेटर है, और 10th प्लेस वाले में 1 ऐड कर दोगे, ठीक है। वंस प्लेस वाले को 0 लिखोगे, और 10th प्लेस वाले को आप क्या करोगे? 1 ऐड कर दोगे उसमें, तो 550, ये आपका आंसर आएगा राउंडेड ऑफ करने के बाद। अब अगर आपको नंबर दिया हुआ है 545, इसको राउंडेड ऑफ कैसे करेंगे? इसको राउंडिंग ऑफ करने के लिए वही रूल लगेगा जो 5 से ज़्यादा वाले में है, ठीक है। अगर आपका यूनिट प्लेस पे नंबर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, तो दोनों के लिए आपके पास सेम रूल है, ठीक है। क्या करोगे? 5 की जगह तो 0 लिख दोगे, और 10th प्लेस वाले नंबर में 1 ऐड कर दोगे, और जो बचे हुए नंबर हैं उनको सेम लिख दोगे, ठीक है। ये आपको राउंडेड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 में। अब इसके बाद राउंडेड ऑफ करना है आपको नियरेस्ट 100 में। सेकंड है राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 में क्या रूल दिया हुआ है? अब इसमें तो आप नियरेस्ट 10 में राउंडेड ऑफ कर रहे थे, तब देख रहे थे आप यूनिट प्लेस। अगर आपको दिया हुआ है नंबर 549, ठीक है, तो अब इसमें क्या देखोगे आप? इसमें देखोगे आप 100 प्लेस पे क्या नंबर है, 10th प्लेस पे क्या नंबर है, एक कम देखना है। जैसे इसमें 10th था तो आपने यूनिट प्लेस चेक किया, 100 है तो आप 10th प्लेस चेक करोगे, ठीक है। 10th प्लेस पे क्या है? 5 से कम नंबर है। 5 से कम नंबर होगा तो आप क्या करोगे? इसको राउंडेड ऑफ कैसे करोगे? इसको भी 0 लिख दोगे, 4 की जगह क्या आ जाएगा? 0, और इसके बाद वाले राइट में जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या आ जाएंगे? 0, मतलब वंस प्लेस भी 0, 10th प्लेस भी 0, और जो बचे हुए नंबर हैं वो सेम लिख दोगे, ठीक है। नियरेस्ट 100 में जब आप राउंडेड ऑफ करोगे तो क्या करना आपको? जैसे 10th प्लेस चेक करोगे, 10th प्लेस पे अगर 5 से कम दिया हुआ है डिजिट, 4 5 से लेस है ना,
तो 4 को 0 लिख दोगे, उसके आगे जो नंबर है वंस प्लेस पे उसको भी 0 लिख दोगे, और जो 4 से पीछे वाले नंबर हैं उन सभी को एज इट इज लिख दोगे जो गिवन है, ठीक है। अब अगर आपको दिया हुआ है, जैसे उसने दे दिया 652, तो इसको राउंडेड ऑफ कैसे करोगे? नियरेस्ट 100, आपको राउंडेड ऑफ क्या करना है? नियरेस्ट 100। वो स्टेटमेंट में देगा कि नियरेस्ट 10 राउंडेड ऑफ करो, नियरेस्ट 100 राउंडिंग ऑफ करो, ठीक है। तो अब इसमें नियरेस्ट 100 राउंडेड ऑफ करना है तो क्या करोगे? टेंस प्लेस चेक करोगे। टेंस प्लेस पे क्या है? 5। तो अगर 5 आ जाए या 5 से ग्रेटर आ जाए तो क्या करना आपको? 100 प्लेस वाली डिजिट में 1 ऐड करना है, ठीक है। 6 की जगह क्या आ जाएगा? 7, और इन दोनों की जगह क्या आ जाएंगी? 0, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। देखो नियरेस्ट 100 में अगर 5 से लेस है तो वंस और टेंस 0 पुट कर दो, और बची हुई जो टर्म्स है उनको एज इट इज लिख दो। वंस और टेंस 0 और जो बची हुई है सेम। और अगर आपको नियरेस्ट 100 राउंडेड ऑफ करना है 652 को, 652 को, तो उसको कैसे करोगे? आप 5 की जगह टेंस प्लेस पे देखो क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है ना टेंस प्लेस पे। तो टेंस प्लेस पे 5 है या 5 से ज़्यादा है तो क्या करना आपको? 100 प्लेस पे 1 ऐड करना है। 100 प्लेस पे क्या दिया हुआ है इसमें? 6 में 1 ऐड कर दिया आपने 7, और टेंस और वंस पे 0 आएगी, ठीक है। नियरेस्ट 100 में टेंस और वंस पे तो हमेशा 0 आएगी। अब अगर ये दे दिया आपको 360, इसको राउंडेड ऑफ करना है तो नियरेस्ट 100 में, तो टेंस प्लेस पे देखो क्या है? 6 है, 5 से ग्रेटर है, दोनों के लिए सेम रूल है। 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो क्या करोगे? 100 प्लेस में 1 ऐड करोगे, 3 + 1 4 हो जाएगा, और इन दोनों की जगह 0, ठीक है। अब देखो राउंडिंग ऑफ ए नंबर टू द नियरेस्ट 1000, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000, ये कैसे होगा? इसमें देखो अगर आपको कोई नंबर दे दिया जैसे 2394, ठीक है, ये नंबर दे दिया। अब देखो एक कम कर रहे हैं ना, आपने टेंस प्लेस में क्या किया था? नियरेस्ट 10 राउंडेड ऑफ करना था तो आपने वंस यूनिट चेक की थी, यूनिट प्लेस पे नंबर चेक किया था ना। अगर 100 प्लेस नियरेस्ट 100 राउंडेड ऑफ कर रहे हैं तो क्या किया था आपने? टेंस प्लेस को चेक किया था। अब 1000 नियरेस्ट 1000 राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं तो आप 100 प्लेस को चेक करोगे। 100 प्लेस पे क्या दिया हुआ है? 3, ठीक है। अब 3 क्या है? 5 से लेस है। 100 प्लेस पे 3 दिया हुआ है ना, और 3 क्या है? 5 से लेस। तो ये इसमें क्या करोगे? 5 से लेस है तो 0 पुट कर दोगे इस 3 की जगह। 2 इससे पीछे जो नंबर है उनको सेम रखोगे, 3 की जगह 0 और आगे वाले सारे नंबर 0। मतलब इसमें 100 भी 0, टेंस भी 0 और वंस भी 0, इसमें तीनों 0 जाएंगे। इसमें वंस और टेंस 0 हुए थे। इसमें सिर्फ नियरेस्ट 10 में तो क्या हुआ था आपके पास? जब राउंडेड ऑफ कर रहे थे 5 से लेस है तो सिर्फ यूनिट प्लेस पे 0 आया था। नियरेस्ट 100 में क्या हुआ था? अगर 5 लेस देन 5 दिया हुआ नंबर तो वंस और टेंस 0 हो गए थे। और नियरेस्ट 1000 में क्या होगा? 100 टेंस वंस तीनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपका नंबर दिया हुआ है 100 प्लेस पे 5, 2596 ये दे दिया उसने, ठीक है, 2596, तो 100 प्लेस पे क्या दिया हुआ है इसमें? 5 हो या 5 से ग्रेटर हो, एक ही रूल है उसके लिए, तो 2596 है। तो अब जब भी 5 आएगा या 5 से ज़्यादा आएगा तो उससे पिछले वाले नंबर में, पिछले वाली जो डिजिट है लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें आप 1 ऐड कर दोगे। मीन्स 1000 प्लेस पे 1 ऐड हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 3, और 5 की जगह क्या आएगा? 0, वंस पे 0, टेंस पे 0, ठीक है, तीनों जगह 0 आएगा। तो ये आपका आंसर आएगा। ऐसे ही अगर ये दे दिया उसने आपको कि 2790, ठीक है, 2790 दे दिया उसने, तो 2790 ये 7 है जो ग्रेटर है, 7 ग्रेटर है ना 5 से। 5 हो या 5 से ग्रेटर हो, दोनों के लिए सेम रूल है। तो 7 ग्रेटर है तो 1000 प्लेस में 1 ऐड कर दोगे आप, और ये तीनों 0 जाएंगे। 100 प्लेस पे भी 0, टेंस प्लेस पे भी 0 और वंस प्लेस पे भी 0। तो इसका भी आंसर यही आएगा, ठीक है, राउंडेड ऑफ करने के बाद। ये आपका बेसिक है, ठीक है। जो मैंने आपके पास PDF सेंड किया है वो समझाई है मैंने आपको कि कैसे उनमें क्या बोला हुआ है, क्या लिखा हुआ है उनमें। एक्सरसाइज आपकी कल स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज सेकंड डे। आप सभी बच्चे बुक्स ले लें, ठीक है, बुक्स ले लो, जल्दी से जल्दी बुक्स लेओगे तभी अच्छी तरह समझ में आएगा। और जितना अभी तक करवाया है उसको फिर नोटबुक में साफ साफ अपना काम करना है सभी बच्चों को।